Hello बच्चों, let's read this question. The question says the mean distance of Mars from Sun is 1.5 times that of Earth from Sun. What is approximately the number of years required by Mars to make one revolution about the Sun? Option first 2.35 years, option second 1.85 years, option third 3.65 years एंड ऑप्शन फोर्थ 2.75 ईयर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रहा है कि जो मेन डिस्टेंस है बिटवीन मार्स एंड सन ये है 1.5 टाइम्स दैट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। तो हमें जो मार्स है इसके लिए एक रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कंसेप्ट है ये हमारे पास हो जाएगा केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर थर्ड लॉ के अंदर रिलेशनशिप बताया गया था टाइम पीरियड एंड डिस्टेंस के बीच में, यानी कि यदि कोई सैटेलाइट है किसी प्लेनेट के अराउंड मूव कर रहा है तो उसकी जो डिस्टेंस है सैटेलाइट एंड प्लेनेट के बीच की जो डिस्टेंस है इसकी क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम पीरियड के स्क्वायर के। तो यहाँ पे इसकी कंसेप्ट से वैल्यूज पुट करने के बाद में हम मार्स के लिए भी टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होने वाला है, केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर थर्ड लॉ। तो केपलर का जो थर्ड लॉ था इसके अंदर हमें बताया गया था कि जो टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है, टाइम पीरियड को मैं बोल रहा हूँ टी से, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। इसको सही से लिख लेते हैं, ये हमारे पास ए क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ए क्या है, ए इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड सैटेलाइट। ये हमारे पास की कंसेप्ट हो जाएगा। इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो मैं क्या अज्यूम कर लेता हूं कि ए जो है बिटवीन अर्थ एंड सन ये हमारे पास कितनी है, इसको मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये हमारे पास आर है। तो जो ए है बिटवीन मार्स एंड सन ये हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 1.5 टाइम्स दैट ऑफ आर। एंड जो टाइम पीरियड है अर्थ का इसको मैं बोल देता हूं टीई, ये अराउंड द सन ये हमारे पास होता है 1 ईयर के इक्वल। एंड जो टाइम पीरियड है मार्स का ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब यदि ये वैल्यूज मैं पुट करता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, टाइम पीरियड है मार्स का वो फाइंड आउट कर सकता हूं। तो अकॉर्डिंग टू की कंसेप्ट यदि देखा जाए तो हमारे पास जो टी स्क्वायर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए क्यूब के। फर्स्ट कंडीशन के अंदर यानी कि अर्थ की कंडीशन के अंदर ये हमारे पास क्या हो जाएगा टी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यदि मैं डिवाइड कर देता हूं इसके अंदर टी एम स्क्वायर का, तो ये वैल्यू मेरे पास इक्वल आने वाली है किसके इक्वल, ये आ जाएगा आर क्यूब डिवाइडेड बाई 1.5 आर एंड इसका भी हमारे पास क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। तो टी ई है इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर ये 1 आ जाएगा एंड टी एन स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर क्यूब डिवाइडेड बाई 1.5 इसका क्यूब आ जाएगा इनटू आर क्यूब। तो आर क्यूब से आर क्यूब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। हमें फाइंड आउट करना है मार्स का टाइम पीरियड, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5 अंडर रूट 1.5 ईयर। तो यदि मैं इसको और सोल्व करता हूं तो टाइम पीरियड जो मार्स का है ये हमारे पास निकल के आएगा 1.85 ईयर्स के इक्वल। जब इसको अंडर रूट 1.5 की वैल्यू पुट करेंगे तो जो हमारे पास टाइम पीरियड आएगा मार्स का ये कितना आ जाएगा 1.85 ईयर्स। यानी कि इसको टाइम लगेगा अर्थ की तुलना में 1.85 ईयर्स ज्यादा, क्योंकि अर्थ का जो टाइम पीरियड है रिवोल्यूशन का अराउंड द सन ये हमारे पास कितना है, ये तो 1 ईयर है। बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होने वाला है। तो जो सेकंड ऑप्शन है 1.85 ईयर्स ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। So option second is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.